हेलो दोस्तों, दिस इज अंकित श्रीवास्तव एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर ओनली न्यू चैनल लीगल सी। दोस्तों, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द complete failure of government of India again in its one new prototype of banning rupees 2000 note। क्या है ये मामला? आखिरकार ये सिचुएशन क्यों बनी? डिमोनेटाइजेशन के बाद नए नोट्स क्यों आए? और पब्लिक ग्रीवेंस को भी देखना है हमें। इसमें सारा कुछ समझते हुए हम ये समझेंगे, लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे कि 2000 के नोट क्यों आए और अब क्यों बैन हो गए। तो आइए समझते हैं। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं 2014 के उस आरबीआई के सजेशन की जो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया था कि भाई ऐसा है कि इस बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को देखते हुए हमें लगता है कि हमें और नोट छापने पड़ेंगे, है ना, ताकि थोड़ा जो इन्फ्लेशन है वो अंडर कंट्रोल हो सके। तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजेशन दिया कि हम 5000 और 10,000 के नए नोट छापते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थोड़ा समय मांगा। मई 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई को ये गाइडलाइन दी कि भाई आप क्या करो, ऐसा है तो आप 2000 के नए नोट छापो। लेकिन उस समय मैं अगर बताऊं तो आपको डिमोनेटाइजेशन जैसा कुछ केस बन नहीं रहा था। फिर 8 नवंबर 2016 का वो दिन जो आपको याद होगा कि डिमोनेटाइजेशन अनाउंस कर दिया गया पूरे इंडिया में। देखिए, अब हम बात करेंगे आखिरकार इस डिमोनेटाइजेशन का इंपैक्ट क्या पड़ा पूरे पब्लिक पे। देखिए, इंपैक्ट तभी पड़ता है जब कुछ मैनेजमेंट में एरर होता है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि मैनेजमेंट में क्या एरर हुई। सबसे पहला जो मैनेजमेंट में एरर हुआ, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पता नहीं था कि कुल मिलाकर कितने नोट्स लगने वाले हैं। तो उसने ऐसा किया कि कुल मिलाकर के 473 मिलियन नोट्स की छपाई की। और उसके अगर मैं बात करूं 2000 नोटों की बात कर रहा हूं मैं, तो भाई 473 मिलियन नोट्स की छपाई की गई। और तो और अगर मैं उसके अमाउंट की बात करूं तो 95,000 से 1 लाख करोड़ के आसपास ये अमाउंट बन रहा था। लेकिन इतना कंप्लीट नहीं था। ये जो नोट्स की छपाई की गई महज 6% पब्लिक डिमांड को फुलफिल कर पा रही थी। तो यहाँ पे जरूरत थी कि और भी ज्यादा नोट छापे जाएं, तो उसके लिए तो समय लगता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पहले जो एक प्रॉब्लम आई कि भाई 2000 के नोट काफी ज्यादा छापने हैं, चलिए उसमें तो समय लगता है। इसी बीच में एक प्रॉब्लम और आ गया साइज का। देखिए, मैं अगर बताऊं आपको, यूजुअली एटीएम्स में जो कैसेट्स होते हैं वो कुल मिला के 4 कैसेट्स होते हैं जो एक फिक्स डायमेंशन के होते हैं ना। अब आपको पता है कि 2016 से पहले कौन से डायमेंशन का होगा। जिस हिसाब के 100 रुपए के नोट, 500 के नोट या 1000 के नोट होंगे, उसी डायमेंशन या फिर उसी साइज का वो कैसेट होगा ना। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि 2000 के जो नए नोट आए उसका साइज ही चेंज हो गया। तो पूरे सिस्टम को चेंज करने की बात हो गई और पूरे एक एटीएम में जाकर के उसके कैसेट्स को रीमोडिफाई करने की जरूरत हो गई। अब देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ। इसके कारण कुल मिलाकर के एक दिन में 105 ट्रांजेक्शन, यानी कि 105 आदमी पैसे निकाल सकता था एक एटीएम से। और एक आदमी अगर पैसे निकाल भी रहा है तो मात्र 2000। अब 100 रुपए के डिनोमिनेशन में आप कितना नोट निकालोगे? मैच 20। अब देखिए, ये तो प्रॉब्लम चलिए है ही है। अब जैसे जैसे समय बीता और जैसे ही नए नोट्स आने शुरू हो गए, इस बीच में और कुछ प्रॉब्लम्स की बात अगर मैं करूं तो कुछ गंदे नोट्स आने लगे, कुछ सॉइल्ड नोट्स आने लगे, जिससे पब्लिक को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा। और आपको पता है कि जब आपके पास फटे पुराने या गंदे नोट होते हैं तो आप आरबीआई में जाके उसको एक्सचेंज करा सकते हो। तो लेकिन ये तो प्रॉब्लम है ना। एक अब जैसे कि 2-4 लोग जा रहे हैं पर डे, इट्स ओके, बट एक ही दिन में 1000 लोग जा रहे हैं नोट चेंज कराने, तो ये तो समस्या है। अब मैं एक लास्ट जो मूड पॉइंट है, यानी कि जो एक विवाद का मुद्दा बना, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए, अब जैसे नए नोट्स आए तो इतनी लार्ज स्केल में छपाई की गई। मैंने आपको बताया शुरू जो पहला प्रॉब्लम हुआ था कि इतने ज्यादा लार्ज स्केल में वहां पे छपाई करनी पड़ी कि कुछ नोट जो हुए उनके डायमेंशन चेंज हो गए, उनके बाउंड्रीज के अलाइनमेंट चेंज हो गए। महात्मा गांधी का जो वहां फोटो लगाया गया है उसका शैडो गलत वहां पड़ने लगा। तो भाई आप इतना ज्यादा प्रॉब्लम देख सकते हो। हाँ, अब एक जो लास्ट मैं अपनी तरफ से इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अगर गवर्नमेंट का मोटो यही था कि भाई हम क्या करेंगे, 500 और 1000 के नोट को बंद करेंगे और 2000 के नए नोट लाएंगे जिससे करप्शन खत्म होगा। आप अगर एक नॉर्मल इंसान भी इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी यहाँ बता सकता है कि ये जो डिसीजन था उनका पूरी तरीके से रॉन्ग था। क्योंकि 2000 के नोट अगर आप 50 नोट भी रख दोगे तो यहाँ पे 1 लाख हो जाता है, जिसको आप आराम से पॉकेट में रख सकते हो। लेकिन वही 500-1000 के नोट का रखो तो काफी वो विड्थ उसका बढ़ जाता है। तो भाई ये जो उनका एक मोटो था कि हम ऐसा करेंगे कि इससे करप्शन कम होगा, किसी भी एंगल से क्या ये सही है? अब देखिए, ये तो बात हो गई गवर्नमेंट के मोटो की। मैं इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता कि उनका ये जो सोच था सही था। अब बात करते हैं कि ये जो हमारे देश में इससे और क्या प्रॉब्लम हुई। दोस्तों, 2000 के नोट के छपने से काउंटर फिटिंग का मामला बहुत ज्यादा सामने आने लगा। काउंटर फिटिंग क्या है? यानी कि फेक करेंसीज को छापना और उसका सर्कुलेशन करना इंडिया में और वर्ल्ड वाइड भी। देखिए, ये
अगर इसको रोकना है तो इसके लिए एक एजेंसी को बनाया गया है जिसका नाम है एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। वो क्या करती है, वो किसी भी काउंटरफिटेड नोट की सर्कुलेशन को रोकने का काम करती है और अगर उसमें कोई इन्वॉल्व है कोई पर्सन तो उसको वहां से डिटेन करने का काम करती है। इसमें दोस्तों एक सेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आईपीसी का सेक्शन 489 का सी। दोस्तों ये क्या बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी काउंटरफिटिंग मामले में इन्वॉल्व है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम 5 से 7 साल की जेल दे सकते हैं और एक भारी भरकम फाइन भी उसको देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है पूरा मुद्दा। आप बताइएगा आप ये पूरी वीडियो को देख करके कि क्या गवर्नमेंट का ये जो मोटो था ये सही था। और एक जो हेडलाइन में पढ़ता हूं ना, अभी इन दिनों जो 9 साल वाली आई है, आप देख लो, इस मामले से मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता कि 9 साल में हमने क्या किया जनता के लिए। 9 साल में जनता को सिर्फ हैरान किया गया और बात बाकी आप तो समझ ही सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो को खत्म करना चाहूंगा और फिर मिलता हूं मैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए करंट इवेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। थैंक यू।